गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज़ मूल्यांकन। आज हम स्टडी करेंगे मूल्यांकन के बारे में। आज मैंने देखो आपको डिटेल में मूल्यांकन के बारे में तो बताया था, लेकिन आज हम मूल्यांकन के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। मूल्यांकन पता है आपको किसे कहते हैं? मूल्यांकन जो है एक शिक्षा के अत्यंत ही आवश्यक अंग माना जाता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम मूल्यांकन को कहते हैं कि शिक्षा में इसके द्वारा शिक्षण विधियों में सुधार भी किया जाता है, शिक्षा के लक्ष्य को स्पष्टीकरण भी करते हैं हम, और शिक्षा को उन्नतिशील भी बनाते हैं। और इसमें शिक्षा के द्वारा हमें पाठ्यक्रम में सुधार व उसमें मार्गदर्शन करने में भी इसकी सहायता हमें मिलती है। अब मूल्यांकन को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम निर्णयात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। दूसरा है मूल्यांकन हमारा योगात्मक मूल्यांकन, जिसे संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। और तीसरा है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन, जिसे हम देखो इंग्लिश में फॉर्मेटिक, सममेटिक और डायनोमेटिक कहते हैं। फॉर्मेटिक मूल्यांकन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि फॉर्मेटिक मूल्यांकन क्या है। फॉर्मेटिक मूल्यांकन जो है हमारा बच्चों की प्रतिपुष्टि के लिए इसे निर्णयात्मक मूल्यांकन की सहायता होती है। निर्णयात्मक मूल्यांकन के द्वारा पढ़ाते समय अध्यापक बीच बीच में चेक कर सकता है। देखो जैसे हम क्लासरूम में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्लास में हम बीच बीच में हम बच्चों से क्वेश्चन पुट करते हैं कि आप बताओ इस लेसन के अकॉर्डिंग क्या है। कोई भी लेसन, छोटा मोटा लेसन कराते हैं, जैसे हम मान लो किसी भी स्टोरी के बारे में उन्हें बता रहे हैं, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि स्टोरी का आखिर जो है मैटर किस पे है, स्टोरी किस पे आधारित है। इसके अकॉर्डिंग हम जब बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन पुट करते हैं, वो होता है हमारा निर्णयात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिक मूल्यांकन। यह क्लास में जैसे यूनिट एक लेसन कराने के बाद जैसे टेस्ट होते हैं, जैसे आज हमें टीचर ने पढ़ा दिया और टीचर ने आज उसके बारे में 5 मिनट उस टॉपिक के बारे में हमसे पूछ लिया, या हमें किसी टॉपिक के बारे में बता दिया टीचर ने कि कल आपको उस टॉपिक के बारे हमें स्टडी करवाएंगे। और जब टीचर हमसे क्वेश्चन पुट करता है कि कल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था आपको या किया था तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, इसके बारे में हमसे ज्ञान प्राप्त करता है और हम अपना ज्ञान बताते हैं, तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिक मूल्यांकन। यह जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं हमारे एग्ज़ाम का, क्लास टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, उसमें ये फॉर्मेटिक मूल्यांकन आता है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेटिक मूल्यांकन के द्वारा हम कई प्रकार की स्टडी भी करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा योगात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन या अंतिम मूल्यांकन। अब ये जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है योगात्मक मूल्यांकन, इसके द्वारा हम ये करते हैं कि बच्चों से हम स्टडी के बारे में पूछते हैं कि आप ये स्टडी बताइए। तो इसके आधार पर जब टीचर से ये पूछा जाता है, टीचर के द्वारा जब किया जाता है, तो टीचर ये देखता है कि बच्चों से किस प्रकार के क्वेश्चन पुट कर रहा है। अब देखो जो हमारा समेटिक मूल्यांकन, ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। ये मूल्यांकन हमारा वर्ष के अंत में होते हैं, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं हमारा, उसके द्वारा ये मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाते समय जब अध्यापक प्रश्न पूछता है उसका रिजल्ट देखते हैं, उसके द्वारा ये किया जाता है। देखो इस मूल्यांकन में समेटिक मूल्यांकन किसे कहते हैं, यह अंत में होता है। सबसे पहले मूल्यांकन इसका हम इजी लैंग्वेज में कहेंगे कि ये जो मूल्यांकन हमारा होता है वो साल के अंत में या किसी कोर्स के अंत में इसे किया जाता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखा जाता है कि बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। टीचर ये देखता है कि जो मैंने बच्चों को स्टडी करवाई है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों ने स्टडी करी है, उसके द्वारा बच्चों ने उस स्टडी को कितना ग्रहण किया है, कितना उसके बारे में नॉलेज प्राप्त किया है। उदाहरण रूप से फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है, यानी कोई भी लेसन जब हम टीचर करवा देता है या यूनिट करवा देता है, उस यूनिट के बारे में जो भी वो क्वेश्चन पूछता है उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिक मूल्यांकन। यह कक्षा के अंत में होता है।
ठीक है, जिसे हम एग्ज़ाम कहते हैं। ये एक होता है कि कक्षा के ये अंत में होता है जिसे हम एग्ज़ाम कहते हैं, इसी के द्वारा हम अगली कक्षा में जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सबमैटिक मूल्यांकन। यानी सबमैटिक मूल्यांकन के द्वारा ही हम नेक्स्ट क्लास में हम जा सकते हैं, अगर ये एग्ज़ाम हमने क्लियर कर दिया है तो। अब हम दूसरा टॉपिक करेंगे, निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है? ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये हमारी असफलता के बारे में प्राप्त करता है, पता लगाता है कि हमें जो भी किस चीज़ की कमी है, हमने असफलता कैसे प्राप्त की है और क्यों प्राप्त की है, किस रीजन से प्राप्त की है। तो इसके द्वारा ये कहा जाता है कि यह मूल्यांकन बच्चों के कारणों के बारे में पता लगाता है, यानी बच्चों के कारण जांचता है कि बच्चों ने अगर इसमें पास नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए, रीज़न क्या है, उस रीज़न का पता लगाकर उसको दूर करना, यानी उन कमियों को दूर करने के उपाय ढूंढता है कि अगर बच्चे में टीचर के द्वारा पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, या बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बच्चों की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, बच्चों को टीचर की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, या बच्चों में किस चीज़ की कमी है जिसके कारण बच्चे असफल हो रहे हैं, तो वो असफलता का पता लगाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन, जिसके द्वारा हमारी कमियों को दूर किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, अब हम पढ़ेंगे अधिगम के तरीके, यानी लर्निंग के तरीके क्या होते हैं। वैसे तो देखो लर्निंग के 4 तरीके होते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट 3 हैं, जैसे कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, पहला होता है अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। यानी अधिगम के जो 4 तरीके होते हैं उसमें हमारे लिए 3 इम्पोर्टेंट होते हैं, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी अधिगम के लिए मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो देखो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अधिगम के लिए मूल्यांकन निर्णयात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है, अर्थात जब हम किसी काम पर कार्य करते समय बीच में देखना या उस पर कितना हुआ है और हमने कितना सीखा है, उसे अधिगम कहते हैं। यानी इसमें यह कहा जाता है कि अधिगम के द्वारा, यानी कि हम जब कोई कार्य कर रहे हैं तो किसी काम को करते समय हमने यह देखना कि हमने उस काम के द्वारा कितना काम किया है और उस काम से हमने कितना सीखा है, उसे कहते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। जैसे हम उदाहरण फॉर एग्जांपल होता है, जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय हम बीच बीच में चेक करते हैं कि खाना ठीक बना है या कच्चा नहीं है, या मसाला ठीक है, तो वो कहा जाता है ये ठीक है या नहीं है, उसको चेक करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा अधिगम के लिए मूल्यांकन। यानी उसको बीच बीच में चेक करना, बीच बीच में यह देखना कि वो कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर हम उस चीज़ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिगम का मूल्यांकन, जिसके द्वारा हम ये कहते हैं कि अधिगम का मूल्यांकन, यानी अधिगम का मूल्यांकन ये किया जाता है। ठीक है, इसमें है अधिगम का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित है, जैसे कि काम को समाप्त करके उसकी जांच करना कि हमने इस काम से कितना सीखा है, अर्थात बालकों को भ्रमण के लिए ले जाना और विद्यालय आने पर उसके बारे में प्रश्न करना और यह देखना कि उन्होंने क्या सीखा है। यानी हम जैसे किसी भी, ये कहा जाता है ना कि हम किसी काम को चेक करते हैं, यह किया जाता है अधिगम का मूल्यांकन, यानी उस काम को करने के बाद उस काम की जांच करना, यानी काम कर देने के बाद उस काम की जांच करना। जैसे हम बच्चों को पिकनिक पे ले जाते हैं, यानी उन्हें घुमाने पिकनिक पे लेके गए हैं, पर किस मेथड पे उन्हें पिकनिक पे लेके गए हैं, वो क्वेश्चन हम उसे स्कूल में आने के बाद पूछते हैं कि बच्चों चलो बताओ, हम पिकनिक पे गए थे तो हम किस लिए गए थे और किस
कितना हमने उस पिकनिक के सीखा है, यानी हमारा फॉर एग्जाम्पल मैटर क्या था बच्चों को सिखाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम के रूप में मूल्यांकन। अधिगम के रूप में मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन पर ही आधारित होता है। अधिगम के रूप में जो हमारा मूल्यांकन है वो निदानात्मक मूल्यांकन पर ही आधारित होता है, और ये छात्र अपने अधिगम और अन्य लोगों के अधिगम के बारे में गुणवत्तापूर्ण सूचना उत्पन्न करने के लिए अधिक लाभदायी होती है। यानी ये कहा जाता है कि जो अधिगम के रूप में जो मूल्यांकन होता है हमारा, वो अधिगम निदानात्मक मूल्यांकन पर ही आधारित होता है। साथ साथ ये छात्रों और अधिगम के बारे में अन्य लोगों के अधिगम से, यानी स्टूडेंट ये सीखता है कि वो अन्य लोगों के बीच में अटैच में आने के बारे में उसने कितना नॉलेज प्राप्त किया है, उसने उनके बारे में कितना सीखा है। तो ये होता है हमारा अधिगम का टॉपिक। यानी ये हो गया हमारा मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स, कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, और मूल्यांकन के प्रकार के साथ साथ अधिगम के तरीके, यानी जो लर्निंग मेथड होता है हमारा किस तरीके से किया जाता है। ओके, बाय।